हमारी पिछली वीडियो में हमने कवर किया था और समझा था कि फ्री फॉल क्या होता है। इस वीडियो में हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये जो एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, इसी एग्ज़ाम्पल को हम समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो मान लो ये एक जो फ्लैट सरफेस है जो मैं हर बार मानने को बोलता हूँ, तो आप तो बिना बोले ही मान लिया करो। ये फ्लैट सरफेस पे हम मानते हैं कि यहाँ पे एक टेबल है या फिर मान लो एक वॉल है। ये पूरी एक दीवार है, टेबल नहीं, एक पूरी दीवार है। और इस दीवार का जो हाइट है वो अगर तुम ऐसे देखोगे ना, कि ऐसे अगर तुम पूरा हाइट देख लो इसका, ये है 125 मीटर। तो इसकी हाइट यहाँ पे जगह नहीं बच रही, पर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसकी हाइट कितनी है। ये है 125 मीटर की इसकी हाइट है। तो ये एक दीवार है जिसकी हाइट है 125 मीटर। और इस दीवार के ऊपर एक बॉल रखा हुआ है। यहाँ पे ना ऐसे एक बॉल रखा हुआ है और ये बॉल जो है वो है 3 kg का। ये बॉल कितने kg का है? 3 kg का। सिंपल सा है ना, कि तुम इमेजिन कर लो कि यार एक दीवार है और वो दीवार की हाइट कितनी है? 125 मीटर। ठीक है, और उसके ऊपर एक बॉल रखा हुआ है और बॉल कितने किलो का है? वो है 3 किलो का एक बॉल रखा हुआ है। अब होगा क्या ना, या फिर सवाल क्या बोला गया है कि ये जो यहाँ पे तुम बॉल देख रहे हो ना, ये बॉल नीचे गिरेगा। ठीक है, जब ये बॉल नीचे गिरेगा तो कितने समय में ये नीचे गिर जाएगा, पहले हमें ये ढूंढना है। तो वो ढूंढने के पहले तो सवाल ही समझ गए होगे कि भाई एक दीवार है जिसकी लंबाई कितनी है, कितना हाइट है उसका? 125 मीटर। उसके ऊपर एक बॉल रखा हुआ है 3 किलो का, वो नीचे गिरेगा। वो कितने समय में नीचे गिर जाएगा, हाँ, कि कितने समय में ज़मीन छू देगा ये, वो हमें पता करना है। अब देखो ये सारी चीज़ तो यार नॉर्मल लाइफ में भी तुम देखते हो ना, कि एक और अपने मन में एक और एग्जांपल ले लो कि तुम एक टेबल पे बैठे हुए हो। उस टेबल की तुमने हाइट वो मेजर टेप से नाप ली और तुम्हारे हाथ में पेन है, तुमने उसका वजन देख लिया कि हाँ भाई ये इतना है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल है कि अगर मैं पेन को यहाँ से नीचे गिराऊँ तो कितने समय में वो पेन नीचे गिर जाएगा। तो ये सब चीज़ तो नॉर्मली भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो अगर हमें इस चीज़ को कैलकुलेट करना है तो 3 इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन जिसे हम कहते हैं। वो पहले मैं 3 इक्वेशन बताता हूँ तुम्हें, फिर हम धीरे धीरे समझेंगे। कोई मुश्किल नहीं होता ये सब, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता देखो, बल्कि मज़ा आता है करने में। देखो 3 इक्वेशन है। पहला वाला, अच्छा एक जो चीज़ हमें इसमें ढूंढनी थी वो क्या है? कितने समय में ये नीचे गिरता है, एक हमें ये ढूंढना है। दूसरा हमें ढूंढना है कि जब ये चीज़ यहाँ जो रखी है, जब ये नीचे गिर जाएगी, है ना, तो कितनी तेज़ी से वो नीचे गिरेगी। जब वो यहाँ पे गिरी ना, उसके टाइम पे कितनी तेज़ी थी उस बॉल में, किस वेलोसिटी से वो गिरी। अभी इसी वीडियो में बात करेंगे वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। पिछली वीडियो मैंने वो नहीं डिस्कस किया था, इस वीडियो में बताऊँगा वो भी। तो देखो एक चीज़ ये पता करना है कि भाई कितने समय में गिरा, और क्या बताना है जब ये जस्ट गिरा, यहाँ पे पहुँचा ये चीज़, तब इसमें कितनी वेलोसिटी थी, कितने वेलोसिटी, या अभी के लिए उसे स्पीड कह लो, किस स्पीड से वो गिरा। तुम्हारे दिमाग के लिए अभी क्या बोलता हूँ मैं उसे, किस स्पीड से वो यहाँ पे गिरा, ये भी हमें पता करना है। तो कभी भी ये चीज़ पता करना हो तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, सिंपल सिंपल, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं। पहला इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब जिनको मैथ्स वैथ से डर है तो भाई कोई बात नहीं, बहुत सिंपल चीज़ होता है ये, देखो इसमें कुछ महान चीज़ नहीं है। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है पहला इक्वेशन है। अब समझते हैं v क्या है, u क्या है, a क्या है और t क्या है। देखो v जो है ना यहाँ पे ये v, ये जो इधर है, ये है फाइनल वेलोसिटी। अभी फाइनल वेलोसिटी क्या है वो बताऊँगा, पर पहले इक्वेशन देखो। v है भैया फाइनल वेलोसिटी, u जो है ना यहाँ पे ये है इनिशियल वेलोसिटी। तो v क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी। u क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी। ये a क्या है? एक्सेलरेशन। a क्या है? एक्सेलरेशन। और t क्या है? t है टाइम। तो v हो गया फाइनल वेलोसिटी, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, a हो गया एक्सेलरेशन और t हो गया टाइम। अब ये बताओ, थोड़ा सा मैं इसमें और डिस्कस करूँ, ये जो हम फ्री फॉल पढ़ रहे हैं, इस फ्री फॉल में एक्सेलरेशन किसके वजह से होता है? ये फ्री फॉल में जो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ये किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो क्या मैं ये ए को ए बराबर जी लिख सकता हूँ कि नहीं? मेरा तो ए भी जी दिखता है, कमाल का मेरा हैंड राइटिंग है, पर ठीक है। क्या मैं ए को जी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि फ्री फॉल में जो ऑब्जेक्ट गिरेगा उसके पास एक्सेलरेशन किसकी वजह से आने वाली है? वो आने वाली है ग्रेविटी की वजह से।
तो मैं ए को जी लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक और बात समझो, देखो मैं यहाँ पे तुम्हें क्या बता रहा हूँ, वी क्या है फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो मैं ये बॉल रखा है यहाँ पे, तुम बताओ जब ये बॉल रखा हुआ है इसके पास कोई वेलोसिटी है क्या? अभी मैं ये बात करूँगा वेलोसिटी क्या है, पर अभी देखो वेलोसिटी है कुछ भी नहीं, चीज़ ऐसी पड़ी हुई है। वेलोसिटी का वर्ड छोड़ दो, एक वर्ड जो तुम रोज़ सुनते हो स्पीड, इसके पास कोई तुम्हें स्पीड दिख रही है क्या? कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें तो इनिशियल वेलोसिटी से क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो मोस्टली फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी मोस्टली क्या होता है, ज़ीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, ज़ीरो। फाइनल वेलोसिटी मतलब जब ये चीज़ यहाँ पे गिरेगी तो कितनी रहेगी, वो तो हमें ढूंढना है ना। अभी हमने बात किया था कि जब वो गिरेगी तो कितनी रहेगी, उसको क्या बोलते हैं अपन, फाइनल वेलोसिटी। अरे हाथ में एक पेन है, तुम पेन उसको पकड़ के रखो हाथ में, तो जब मैंने उसको हाथ में ही रखा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो। जब मैं उसको गिरा दूंगा, जब मैं उसको गिराऊंगा और जब वो नीचे पहुंचेगा तो किस स्पीड से वो पहुंचा, उसको मैं क्या बोलूँगा, फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो अगर मैं इसी फॉर्मूला को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, देखो v इज इक्वल्स टू यू, तो क्या हो गया ज़ीरो, प्लस ए को क्या लिख सकता हूँ g, और क्या बचा है t। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, v इज इक्वल्स टू जी टी, ऐसे लिख सकते हैं ना, v इज इक्वल्स टू जी टी। अब मैंने ये क्यों बताया कि भाई ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हमें तो खाली इस फॉर्मूला से अभी काम था न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। पर मैंने ये बताया क्योंकि टेक्स्ट बुक में ना तुम अगर यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है v इज इक्वल्स टू जी टी, तो वो v इज इक्वल्स टू जी टी कैसे आया, मैं बस वो तुम्हें समझा रहा था। ठीक है, ये सब अभी देखूंगा न्यूमेरिकल बताऊंगा तो तुम समझ जाओगे कैसे आया। ये वाला समझ गए ना, v इज इक्वल्स टू जी टी कहाँ से आया। ठीक है, अब देखते हैं, हमने पहली बात समझ ली, एक फार्मूला तुम समझ गए हो भाई, पहला वाला जो इक्वेशन है, फार्मूला बोल रहा हूँ, जो पहला इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, याद रखना है। तो मैं इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ एक बार, क्या है बोलो खुद से ही, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, या फिर ये a को हम g भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन और t क्या है टाइम। ये है पहला वाला इक्वेशन। तुमने नाइन्थ में इस इक्वेशन को पढ़ा भी होगा, कोई बात नहीं, वापस पढ़ते हैं। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला इक्वेशन जो है वो है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा वाला है। क्या यहाँ पे वापस देखो, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यहाँ पे s क्या है, यहाँ पे s है हाइट, यहाँ पे s किसको मान लो, हाइट को। यहाँ पे s क्या हो गया हमारा, हाइट हो गया। u हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी, t हमारा टाइम, a हमारा एक्सेलरेशन, इसको मैं g भी लिख सकता हूँ, और t तो वापस क्या हो गया, टाइम। देखो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं ना, s को ऐसे ही लिख दो, कोई बात नहीं। u इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, ज़ीरो। जब ऑब्जेक्ट कहीं रखा है इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, ज़ीरो। तो भाई इसको मैं ज़ीरो इंटू टी लिख देता हूँ, प्लस ओहो प्लस तो खतरनाक हो गया, चलो सही हो गया, प्लस हाफ इंटू, मैं ए को जी लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल ए बराबर जी, समझाया था ना अभी, तो ए लिख दिया मैंने जी और टी का स्क्वायर। तो मेरा एस क्या हो गया, एस इज इक्वल्स टू, ये टर्म तो पूरी जीरो हो गई है ना, जीरो इंटू वन जीरो, किसी चीज़ को जीरो से मल्टीप्लाई करो क्या हो गया, जीरो। तो क्या हो गया, एस इज इक्वल्स टू जी टी का स्क्वायर। ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, होगी, तुम ना बोलो तो भी होगी क्योंकि ये है वो, ये देखो s इज इक्वल्स टू हाफ जी टी का स्क्वायर। समझे ये क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरा क्या है फॉर्मूला, पहले बताता हूँ फिर समझाता हूँ, फिर न्यूमेरिकल पे आएंगे ना, पहले जो लिखा है वो समझ लो फिर न्यूमेरिकल समझ लेंगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस ये तीन चीज़ तुम्हें याद रखना है बस, बाकी तो न्यूमेरिकल सारे लगा लोगे। तीसरा न्यूमेरिकल जो है, तीसरा जो इक्वेशन है वो है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मैं कोशिश करूँगा इसी वीडियो में तुम्हें याद भी करा दूँ तीनों इक्वेशन। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फिर से वी स्क्वायर क्या है फाइनल वेलोसिटी, यू स्क्वायर क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है एक्सेलरेशन और एस क्या है, एस क्या है, एस वो हाइट है। ठीक है, अब देखो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं ना, वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर होगा, इनिशियल वेलोसिटी में पता है क्या है, जीरो का स्क्वायर, तो जीरो स्क्वायर जीरो, प्लस
2as है तो भाई 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ g, और s को रहने दो, तो क्या हो गया v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g का s। अब आओ इसको भी देख लेते हैं, क्या ये भी यही लिखा हुआ है, बहुत जूम करना पड़ता है। हाँ ये देखो ये रहा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs। तो भाई न्यूमेरिकल या वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले मैंने सोचा कि तुम्हें ये जो लिखा हुआ है इस बॉक्स में ये समझ जाओ कि भाई ये आया ही कहाँ से है। और जो मैं बोल रहा हूँ u 0 होना चाहिए होगा और a बराबर g होगा, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ था, तो हम समझ गए ये। अब हम आते हैं अपने प्योरली न्यूमेरिकल्स में और उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ना, सब बहुत कुछ लिख दिया। तो चलो हम इस न्यूमेरिकल के बारे में बात कर रहे थे कि एक 125 मीटर की दीवार है, उसके ऊपर 3 किलो का बॉल रखा हुआ है। भैया वो बॉल नीचे गिरने वाला है और हमें क्या सबसे पहले ढूंढना है कि कितना समय लगेगा उसको नीचे गिरने में। और जब कभी ऐसा कोई सवाल आएगा हमारे पास 3 इक्वेशन है इसको पता करने का। तीनों इक्वेशन को फिर से एक बार लिखते हैं ताकि तुम्हें याद भी हो जाए और तुम्हें समझ भी आए कौन सा इक्वेशन कब यूज़ करना है। तो देखो पहला इक्वेशन है वो कौन सा है, v इज़ इक्वल टू u प्लस ए टी, ए को g भी लिख सकते हो, मैं यही लिखता हूँ मेरे को याद रहता है ना। तो v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये पहला है। अब देखो हमें ढूंढना क्या है, सबसे पहले हमें ढूंढना है कितने समय, मतलब टाइम ढूंढना है। क्या मैं इस वाले इक्वेशन से टाइम ढूंढ सकता हूँ क्या, देखते हैं ढूंढ सकता हूँ कि नहीं। यहाँ पे देखो हमें टाइम ढूंढना है, ठीक है। अच्छा इस न्यूमेरिकल में जो टेक्स्ट बुक में देखोगे तो एक और चीज़ दी हुई है कि जी जो है, जो ग्रेविटी है वो यहाँ पे बोला है कि तुम ग्रेविटी को मान लो 10 मीटर पर सेकेंड्स का स्क्वायर, मतलब 10 ग्रेविटी कितना मानना है हमें, 10 9.8 होता है, हमें कितना मानने वाला है 10, ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी रहे। तो जी भी दिया हुआ है, तो मतलब जी मतलब क्या है, ए, याद रखना ये क्या है, यही है। तो ये तो दिया हुआ है, ये हमें ढूंढना ही है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है, पर क्या हमें फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी तो यार इन्होंने नहीं दिया। फाइनल वेलोसिटी तो याद करो मैं बोला था पहले कि कब गिरने के बाद जब गिरेगा तब उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी, ये भी तो हमें ढूंढना है इसमें। तो ये तो नहीं दिया हुआ है, तो इससे तो हम सॉल्व कर पाएंगे नहीं। दूसरा वाला इक्वेशन लगा के देखते हैं। दूसरा इक्वेशन कौन सा था, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला अगर लगाएं तो क्या ढूंढ सकते हैं क्या आंसर, देखो s क्या है, हाइट तो हमें दिया हुआ ये रहा 125 मीटर, चलो ये तो हो सकता है। u हमें पता ही है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0, तो u तो क्या हो गया 0। t तो हमें ढूंढना ही है। फिर ये a मतलब क्या हो गया, यही ग्रेविटी, ये तो दिया हुआ है। और ढूंढना क्या है t, मतलब भाई ये वाला लगा के, क्योंकि हमें ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, खाली ढूंढना क्या है t, तो t तो हम ढूंढ सकते हैं। तो इसी वाले को हम लगा के देखते हैं कि क्या हमारा आंसर आता है। देखो अब s हमें कितना दे के रखा हुआ है, s हमें दे के रखा हुआ है 125। u कितना दिया हुआ है, u हमें पता है ऑब्जेक्ट खाली रखा है एक जगह पे, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी 0। टाइम हमें पता नहीं है तो इंटू टी कर देते हैं, ठीक है। प्लस हाफ ए हमें दिया हुआ है, कितना है ए, याद करो कितना दिया हुआ है 10, याद क्या करना दिया ही हुआ है, तो वो हो गया हमारा 10, ठीक है। और हमें ढूंढना क्या है, टी का स्क्वायर ढूंढना है। इसको फिर से लिखते हैं कि भाई ये हो गया 125, 0 इंटू टी, 0 किससे मल्टीप्लाई करो क्या हो जाता है 0, प्लस, ठीक है, हाफ इंटू टी का स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखो अब इसमें क्या कर देंगे हम, इसको काट लो पहले ही, तो क्या आ गया यहाँ पे 5, तो ये आ गया 5 इंटू टी का स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से इसको लिख लो, कितना हो गया 5 टी का स्क्वायर। अब अगर तुम टी स्क्वायर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर बराबर 125/5, 125/5, ठीक है। तो अगर इसको काटते हैं अपन 5 को तो कितनी बार से कट जाएगा, 25 बार, ठीक है। अब दोनों जगह हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारा टी कितना आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा हमारा 5 सेकेंड, कितना आ जाएगा हमारा 5 सेकेंड। समझ में आया क्या ये,
बहुत सिंपल है ना। अगर किसी को ना समझ आया हो तो वैसे तो जिसका मैथ्स अच्छा होगा वो तो बिल्कुल ही समझ गया होगा, जिसका नहीं है तो भाई कोई बहुत महान काम नहीं किया हमने। पहले हमने देख लिया किस इक्वेशन में हम बैठा सकते हैं, 3-4 न्यूमेरिकल करोगे तो खुद ही समझ जाओगे। तो हम किससे बैठा पा रहे थे, दूसरे में, क्योंकि पहले में ना v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी दिया हुआ है। अब हमारे पास तो v है ही नहीं, t भी नहीं है, तो कैसे ढूंढेंगे इसमें से। तो हमने दूसरे वाले में लगा दिया। दूसरे वाले हमने लगाया तो ये हमने एस यहाँ पे s के बराबर 125 लिख दिया। ठीक है, u हमारा क्या था, इनिशियल वेलोसिटी 0, t से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म तो पूरा ही 0 हो गया। हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, तो जो हमारा a था वो 10 था, दोनों को काट दोगे तो कितना बचेगा, 5। अब यहाँ पे इस टर्म पे आ गए। ठीक है, तो ये टी स्क्वायर है, तो ये हो गया टी स्क्वायर बराबर 125/5, तो इसको काट देंगे हम। ठीक है, तो 5 को 25 बाई करोगे तो 125 आएगा, तो 25 आ गया। अब दोनों जगह हम लोग क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, तो टी कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे इसको ऐसे रूट में ले लेंगे ना 25 को, तो कितना आ जाएगा, 5 सेकेंड। तो टाइम निकालना शायद तुम्हें अब समझ में आ गया होगा। तो पहले उसने बोला टाइम ही निकालना था, तो हमने टाइम निकाल दिया। अब दूसरा उससे सवाल ने बोला हुआ है, मैं तुम्हें सवाल भी दिखा दूँ, तो ऐसे ही बताया जा रहा हूँ तुमको। ये वाला वो सवाल है कि एक बॉल है जिसका 3 kg का वो है, 125 मीटर के हाइट से उसको फेंका जा रहा है। तो अज्यूम कर लो कि जो ग्रेविटी है जी की वैल्यू है 10 है, तो पहले बताओ टाइम कितना लगेगा। तो हमें टाइम निकाल लिया। दूसरा बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, तो भाई जब बॉल ज़मीन पे गिरेगा तब किस वेलोसिटी से गिरेगा वो निकालना है। तो ये इधर लगता है पढ़ के कि बहुत गंभीर सवाल पूछ दिया, ऐसा कुछ है नहीं, निकाल के देखते हैं। देखो, तो उसने अब पूछा है कि वेलोसिटी निकाल के दिखाओ। फिर से हम अपने जो इक्वेशन याद किए थे वही लगा के देखते हैं। सबसे पहले लगाते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब यही v तो ढूंढना है, यही इसको तो ढूंढना है। ये वाला हमको पता है 0 है, ये हमारा 10 है, और ये हमारा आ चुका है 5। अब तो शायद इसी से लग जाएगा, देखते हैं। तो v इज इक्वल्स टू यू कितना है, 0 प्लस a कितना है 10, और टाइम कितना है 5। तो v कितना आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड। तो देखो कितना आसानी से v निकल गया, कोई दिक्कत हुई v निकालने में, बिल्कुल भी नहीं। v इज इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब दो चीज़ हम निकाल लिए ना। अब हम देखते हैं तीसरी चीज़। ये रही हमारी तीसरी चीज़। तीसरी चीज़ ने बोल रहा है, तीसरी चीज़ ढूंढने बोल रहा है द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। तो बोल रहा है आधा समय, देखो समय, टोटल समय ज़मीन में पहुंचने में कितना लगा था उसको, 5 सेकेंड। तो बोल रहा है कि आधे समय में उस कितने हाइट पे रहेगा वो ढूंढ के बताओ। मतलब 5 सेकेंड तो पूरे सेकेंड में ज़मीन पे पहुंच गया ना। ये देखो यहाँ पे देखो, बहुत ही थोड़ा सा अच्छा सवाल है। देखो हमने ये निकाल लिया कि भाई इस बॉल को नीचे गिरने में कितना सेकेंड लगेगा, 5 सेकेंड। तो इसने बोला कि नहीं नहीं, तुम 5 सेकेंड में मत बताओ, तुम ये बताओ आधे समय में कहाँ पे रहेगा। मतलब 5 सेकेंड का आधा कितना होगा, 2.5 सेकेंड। तो बोल रहा है 2.5 सेकेंड में ये कितनी ऊंचाई पे बॉल रहेगा वो बताओ। समझे सवाल, समझ गए होगे। फिर ही बताता हूँ कि यहाँ से यहाँ पे पूरा नीचे आने में 5 सेकेंड। तो बोल रहा है 5 सेकेंड के आधा समय मतलब कितना हो गया, 2.5 सेकेंड। तो बोल रहा है 2.5 सेकेंड में बॉल किस ऊंचाई पे रहेगा। टोटल ऊंचाई कितनी है, 125। तो ये बोल रहा है कि 2.5 सेकेंड में कितने ऊंचाई पे रहेगा बॉल, यहाँ रहेगा, कितना एग्जैक्ट रहेगा वो बताओ। तो ठीक है, वो भी इनको बता देते हैं कैसे करना है। भी देखो, समझो इस चीज़ को भी। देखो हाइट पता करते हैं उसका। अब वापस से मैं तुम्हें इक्वेशन पे चलता हूँ कि ये लगाएं क्या, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या इससे निकल पाएगा। अगर तुम्हारे मन में आ रहा है कि अरे वाह, हमारे पास v भी है, हमारे पास u भी है, a भी है, t भी है, निकल आएगा। अरे पर हम लोग को निकालना क्या है, हाइट। और हाइट वाले का क्या उसका इक्वेशन है, वो है s, अरे इससे नहीं, इससे लिखना है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यही s, हाइट निकालनी है। u हमें पता है, t हमें पता है, a हमें पता है। ठीक है, तो अब आओ निकाल के देखते हैं इसमें से क्या होगा। अब देखो जगह नहीं है क्या, चलो कोई बात नहीं, नीचे लिख लेंगे, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो अब निकालने की कोशिश करते हैं। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब हमें निकालना ही है s। देखो u तो क्या है, 0, तो इसको पहले अब 0 लिख लेता हूँ कि 0 इंटू टी 0 ही होगा, प्लस हाफ a हमारे पास कितना है बताओ,
ए है हमारे पास 10, तो हम उसे लिखते हैं 10। और टाइम कितना लेना है, 5 सेकंड हम निकाले थे, अपन क्वेश्चन में क्या बोला है, हाफ टाइम लेना है। तो हाफ कितना होगा 5 का 2.5, तो 2.5 का स्क्वायर। ये थोड़ा इसको मत देखना, यहीं तक देखो, ठीक है। तो अब आओ इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 इंटू, अगर तुम 2.5 का स्क्वायर करते हो तो कितना आएगा, वो आएगा करीब 6.25, ठीक है। तो अब देखो ये आ गया अपना 2.5 का स्क्वायर कितना होता है 6.25। अगर किसी को ये नहीं पता ये कैसे करना है तो कुछ नहीं, स्क्वायर निकालना तो आता ही होगा, 2.5 इंटू 2.5 कर देना, आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब क्या करो, इसमें ये जो 2 है और इस 5 को काट दो, तो कितना आ गया, ये 5 बचा। अब देखो s इज इक्वल्स टू 5 इंटू 6.25। देखो जिसका मैथ अच्छा होगा उसको लग रहा होगा यार इतना बताने की क्या ज़रूरत है, लेकिन यार मैथ सबका अच्छा नहीं होता, ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, इसीलिए मैं थोड़ा सा आराम से बताता हूँ, ताकि जिसको नहीं भी आता मैथ्स कोई बात नहीं, मैं बताऊँगा भाई एक एक स्टेप। तो अगर तुम 6.25 इंटू 5 करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 31.25 मीटर। अब इसी को अपना फाइनल आंसर मत मान लेना कि अरे यही है फाइनल आंसर, नहीं। हाफ टाइम पे अगर अपने को फाइनल आंसर जानना है ना, तो टोटल हाइट कितनी थी भाई, टोटल हाइट था हमारा 125 मीटर, उसमें से माइनस कर दो 31.25 को। ये जो 31.25 हमने निकाल लिया ना, वो 125 में से माइनस कर दो, अब आंसर कितना आएगा 93.75 मीटर। ये है हमारा फाइनल आंसर कि भाई हाफ टाइम में इतने हाइट पे हमारा बॉल रहेगा। तो ये तुम माइनस माइनस तो कर लोगे, लेकिन तुम ये बताओ कि क्या ये बात समझ में आई या फिर नहीं। अभी तक वीडियो में हमने सबसे पहले ये जो टर्म था कि ये आया कहाँ से वो समझा, तीनों इक्वेशंस को मैंने बताया, और साथ साथ में हमने ये वाले न्यूमेरिकल को भी समझ लिया है। इन्हीं न्यूमेरिकल्स को, जैसे ऐसे ही न्यूमेरिकल्स को तुम्हें अगर और ध्यान से समझना हो ना कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जैसे मैंने बोला था कि तुम्हारे हाथ में एक पेन है, तुम मेजर टेप से मेजर कर लो कि तुम्हारा टेबल का हाइट कितना है, उस पेन का ग्राम मान लो कि वो 5 ग्राम का है। अब तुम हाइट मेजर कर लो और तुम सोचो कि अगर मैं इसको ज़मीन पे गिराऊँ तो कितने टाइम में वो गिरेगा। अब तुम खुद उसको निकाल सकते हो, तो वो क्यूरियोसिटी अपने पास रखो, तब तुम्हें वो ना रेगुलर लाइफ में सॉल्व करने में मज़ा आएगा चीज़ों को। जैसे जो हमने इसको सॉल्व किया, भाई 125 मीटर का हाइट था, 3 किलो का बॉल था, अगर नीचे गिरेगा तो कैसे कितने में वो निकलेगा। तो खाली क्या करना था, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद में क्या करोगे, s हमें पता है कि हाइट कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है कि रखी हुई तो 0 होगी, टाइम हमें निकालना है खाली। फिर वेलोसिटी निकालने के लिए हमने क्या किया था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ यू, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। बस वो हमने लगाया था, हमने सॉल्व कर लिया था। तो आई होप तुम्हें पहला वाला जो एग्जाम्पल है वो समझ में आया है। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लो फिर, और तुम्हें शायद और समझ में आए। कौन सा देखते हैं, ये वाला देखते हैं, ई वाला है ना। कोई भी न्यूमेरिकल देखो, एक मैंने न्यूमेरिकल ऐसा वाला करा दिया ना, तुम कोई भी उठा के सोचे कर पाओगे। तो भी एक ये वाला करते हैं फिर से। देखो क्या बोल रहा है, इस सवाल को देखो क्या बोल रहा है, अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेस, रुको मैं पहले इसको सबको मिटा लूँ जो मैंने कलाकारी की है ना, फिर पढ़ते हैं उसको। हाँ, तो हम दिया वाला सवाल देखते हैं कि एक बॉल जो है, अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड, एक मिनट थोड़ा सा मिट गया है। तो सवाल में कि एक बॉल टेबल से गिर रहा है और वो ग्राउंड पे कितने सेकंड में पहुंच रहा है, सिर्फ 1 सेकंड में। तो हम एक टेबल जैसे बना लेते हैं कि ये हो गया वो ज़मीन, और ये हो गया उस पर वो टेबल, और ये है वो बॉल, और ये नीचे गिरेगा, और खाली कितने सेकंड में गिर जा रहा है, ये 1 सेकंड में, ठीक है। मतलब हमें टाइम दे के रखा है कि वो 1 सेकंड है। फिर क्या बोल रहा है, अज्यूम कर लो g बराबर 10, तो ये तो आप अज्यूम कर ही लेंगे। बोल रहा है कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड एंड हाइट ऑफ द टेबल। तो स्पीड पता करना है और हाइट पता करना है। तो देखो स्पीड मतलब क्या बोल रहा है वो, फाइनल वेलोसिटी। तो पहला वाला लगा के देखते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये लगा के देखते हैं। अब देखो हमें ढूंढना क्या है, स्पीड मतलब फाइनल वेलोसिटी, यही तो ढूंढना है। और u कितना होता है 0,
ए कितना बोला है 10, टाइम कितना बोला है 1, तो भाई सिंपल हो गया ना। अब v इज इक्वल टू यू कितना हो गया 0, प्लस ए कितना है, ए है 10, टाइम कितना दिया है एक ही दिया हुआ है, तो v कितना हो गया, v हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सिंपल सा था ये। तो देखो यही है ना इसका आंसर, हाँ देखो ये रहा, हमने ढूंढ लिया v। दूसरा क्या बोला है, हाइट, हाइट के लिए हम वो दूसरा वाला लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लगा के देखते हैं। बस वो इक्वेशन तुम याद करो थोड़ा सा मेहनत करके, बाकी तो बहुत इजी है। देखो लगाते हैं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब ये s मतलब हाइट, यही तो हमें ढूंढना है। ये कुछ कलाकारी यहाँ पे दिख रही है, इसको मिटाना होगा फिर से। तो हमें यहाँ पे पता है कि जो हमारा s है वो हमें ढूंढना है, तो वैसे ही लिख दो। u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी, चीज़ टेबल है पहले रखी हुई थी, तो वो तो 0 इंटू टी मतलब 0 ही हो गई। ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस हाफ इंटू ए कितना है हमारे पास 10 है, तो ठीक है वो 10 हो गया। और टाइम कितना दिया है हमें, 1 का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, s इज इक्वल टू, तो 0 हो गया, तो 0 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 1, ये तो मैं फोकट का लिखते जाता हूँ तुम्हें बताने के लिए। तो s इज इक्वल्स टू, ये इसको यहीं से काट लो यार। अब ये 2 और ये कट जाएगा, या कितना जाएगा 5, और 5 इंटू 1 क्या होगा 5, तो हाइट कितना आएगा 5 मीटर, s इज इक्वल्स टू 5 मीटर। देख लो आंसर में है कि नहीं है, आजा आजा, आ गया देखो। तो ये कितना हो गया हमारा कि भाई जो हाइट था वो है 5 मीटर और जो वेलोसिटी थी वो थी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी हमने क्या हुआ, हमने ये भी सॉल्व कर लिया। अब अगर तुमने ये दो तुम सॉल्व कर पा रहे हो तो मेरे हिसाब से देखो, ये वाला तो अभी हमने नहीं किया, इस टाइप का करेंगे। ये वाला तुम खुद सॉल्व कर सकते हो, ये वाला खुद सॉल्व करने की ट्राई करो। और अगर तुम ये खुद से सॉल्व कर पा रहे हो तो फिर कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ सर ये खुद से सॉल्व हो गया। और मुझे ये बताना कि तुम इक्वेशन कौन सा लगाए, मतलब सॉल्व करोगे तो बिल्कुल बताना फर्स्ट लगाए, सेकंड लगाए या थर्ड लगाए, ट्राई करना। अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन जो हमने नहीं किया, ये वाला। तो ये थोड़ा सा अलग होता है जो हमने किया उससे, क्योंकि ये बॉल को हम ऊपर थ्रो कर रहे हैं। तो जैसे हम ये वाला सॉल्व कर लेंगे ना, तुम ये वाला समझ जाओगे, बहुत सिंपल होता है समझना, तो फिर उसके बाद तुम ये वाला भी सॉल्व कर लोगे इजीली। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू देखने के लिए।